तो हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग को हमारे यूट्यूब चैनल एलएलसी में स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं अर्थशास्त्र चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव। तो हम लोग शुरू करते हैं। यदि आप हमारी इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन। क्वेश्चन नंबर 4 है, संक्षिप्त रूप फॉर्म को फुल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर है जीडीपी। जीडीपी का अर्थ क्या होता है, जीडीपी को अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल। पीसीआई का अर्थ होता है और कैपिटल इनकम, मतलब प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति आय, सो बोलते हैं पीसीआई। आगे है आगे है क्वेश्चन क्या? एनएसएसओ। एनएसएसओ नेशनल स्टैटिक सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोल सकते हैं नेशनल स्टैटिक सैंपल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी सर्वेक्षण संगठन को। सीएसओ सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलेंगे हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो सीएसओ का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टेटिकल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलेंगे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। उसके बाद है 5 नंबर। 5 नंबर में है जीएनपी। जीएनपी नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। छठा नंबर आता है एनएनपी। एनएनपी, तो एनएनपी का फुल फॉर्म हो जाता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। एनएनपी का नेट नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। फिर आगे देखते हैं हम लोग। 7 नंबर में है, 7 नंबर में दिया है क्या? एनआई। एनआई एनआई का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय। उसके बाद है ईडीआई। 8वां क्वेश्चन है ईडीआई, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया, इसको हिंदी बोलने कैसे? भारत में आर्थिक विकास। ईडीआई इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडिया। उसके बाद हम शुरू करते हैं लघुत्तरीय प्रश्न कि आय से आप क्या समझते हैं? आय से आप क्या समझते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है, जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में पारिश्रमिक मिलता है, उसे आय कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक, मतलब शारीरिक से या मानसिक तौर पर किसी प्रकार का कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो उसे मेहनताना मिलता है, उसी को हम लोग आय कहते हैं। सेकेंड है क्वेश्चन, सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? देश की सीमा के अंदर, एक देश के सीमा के अंदर किसी भी दी हुई समयावधि में, तो कोई भी समयावधि दिया रहे, प्राय एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल बाजार या घरेलू उत्पाद कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। तीसरा की प्रति व्यक्ति आय क्या है? राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है, उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? तो प्रति व्यक्ति आय बोलते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय ना कब और किनके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत में सबसे पहले सन 1868 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की गई थी और उन्होंने ही बताया था कि भारत की प्रति व्यक्ति आय जो है 20 रुपए है। करा कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा होती है? तो देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन संस्था के द्वारा की जाती है, उसको बोलते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टेटिक ऑर्गेनाइजेशन। राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। तो राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाइयां। पूरे देश के लोगों की आय को हम पूरे देश की लोगों की आय को हम उत्पादन के रूप में या उसकी आय के रूप में आंकते हैं, और इस आंकड़ों को एकत्र करने में अनेक कठिनाइयां होती है। यदि सही आंकड़ों को उपलब्ध न हो तो राष्ट्र के विकास की सही स्थिति नहीं प्राप्त होती है। सेकेंड है कि दोहरी गणना विधि का संभावना। पूरे राष्ट्र के लोगों की उत्पादन अथवा आय के आंकड़ों को एकत्रित करना सहज नहीं होता है ना। भौगोलिक और मानवीय संसाधन संरचना ऐसी होती है कि कभी कभी एक ही आय या उत्पाद को दो स्थानों पर अंकित कर दिया जाता है, मतलब लिखा जाता है, जिसके कारण वास्तविक आय से अधिक आय दिखने लगता है।